तब तक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। आज गाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगव। महाराज ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोप्युपाविद शासने। महाराज एक सुंदर आसन पर बिठाया ब्रह्मा जी को, पाद्यर्घाचमन निवेदन किया, सुंदर आसन पर बैठाया, सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन चिंतन उसी श्लोक में, ये श्लोक मेरे मुख से निकला क्यों, तात्पर्य क्या है, कहां से आया, चिंतन कर रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, हे मुनिपुंगव, आप किस चिंता में हैं? महाराज, एक नर पक्षी का एक बहेली ने वध कर दिया। मादा पक्षी जो स्त्री थी वो विलाप कर रही थी। सहसा मेरे मुख से एक सुंदर 32 अक्षरों में श्लोक रूप में प्रकट हुआ। महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये श्लोक कौन है, कहां से आया है, क्यों निकला है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिपुंगव, हे महाराज, यह श्लोक तो मेरी कृपा से आपके मुख से प्रकट हुआ। श्लोक एवास्त्वयं बद्धो, श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ये तो मेरी कृपा से मच्छंदात मह्यम मत कल्याणार्थम छंदः प्रादुर्भावे यस्मिन तत्। तो मेरी कृपा से, मेरी अनुग्रह से यह श्लोक प्रकट हुआ है। महाराज, मेरे कल्याण के लिए मच्छंदात मह्यम मत कल्याणार्थम, मह्यम मत कल्याणार्थम छंदः प्रादुर्भावे यस्मात्। ये तो मेरे कल्याण के लिए यही श्लोक प्रकट हुआ है। क्यों? जिन्होंने मेरे संकल्प से, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जिन्होंने मेरे संकल्प मात्र से इस संसार में प्रकट होने का संकल्प ले लिया है, अवतरित हो चुके हैं, उन परमपिता परमात्मा भगवान राम की इच्छा से मत कल्याणार्थम, मेरे कल्याणार्थ यह श्लोक प्रकट हुआ है। ये साधारण श्लोक नहीं है। हे महाराज, मां निषाद आदि जो सरस्वती आपके मुखारविंद से प्रकट हुई है, आप इसी मां निषाद रूप श्लोक में, जैसे श्लोकों में आप राम कथा का निर्माण करो। महाराज, मुझे राम कथा का परिज्ञान नहीं है, मैं निर्माण कैसे करूं? कहा महाराज, तच्चाप्यविदितं सर्वं, तच्चाप्यविदितं अविदितं, पर रूप है, तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। जब आप राम कथा निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो जाओगे, संकल्पित हो जाओगे, समर्पित हो जाओगे, सर्वम विदितम ते भविष्यति, सारे राम कथा, सारा रामचरित्र जो ज्ञात अज्ञात रूप में विराजमान है, जिसकी जानकारी नहीं है, जो सुना नहीं है, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। क्यों? जब तक गुरु के चरणों का रज प्राप्त नहीं होता है, तब तक सरस्वती मां निषाद प्रवृत्त नहीं होती। आज गुरुदेव श्री नारद जी के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ, राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, और राम कथा के प्रभाव से, राम कथा के प्रभाव से राम तत्व का जब हृदयंगम हो गया, तो मां निषाद सरस्वती
राम कथा के रूप में प्रवृत्त हो गई। क्यों कि सूझहि राम चरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक, जथा सुवंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। ये तो गुरु के चरण रज रूपी अंजन का जब नेत्र में संपर्क हो गया, लग गया, तब दिव्य चक्षु प्राप्त हो गई, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। इस कृपा से तुमको तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितं चे भविष्यति महर्षे, जितने भी ज्ञात अज्ञात प्राप्त अप्राप्त, अतीत काल वर्तमान काल भविष्य काल में जितने भगवान के चरित्र हैं, जितने हो चुके हैं, जितने आगे होने वाले हैं भविष्य काल में, विदितम ते भविष्यति। महर्षि ने कहा अगर मेरी वाणी गलत हो जाए तब, कहा न ते वागनृता काचिद भविष्यति रामायणे। हे ब्रह्मर्षि, आपकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं होगी। आपका लिखा हुआ रामचरित्र जो आप लिख दोगे, और जो चरित्र नहीं हुआ है वो राम को करना पड़ेगा। न तेवागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। आपकी बात कभी अनृत नहीं होगी। अपने तपोपूत लेखनी के द्वारा, सशक्त लेखनी के द्वारा जब तुम महाकाव्य का निर्माण करोगे तो सारे चरित्रों का परिज्ञान हो जाएगा। ये महर्षि, ये तो भक्ति भगवान की जब कृपा होती है। वेद व्यास जब कथा लिखने के लिए बैठे तो यही बात श्री नारद जी ने कहा है। 4 बार ऐसे 4 श्लोक भागवत में हैं जहां पर नारद पूर्ण बल दे रहे हैं कि तुम कृष्ण कथा का, भागवत कथा का निर्माण करो। समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, पहला श्लोक है सूत रूप में। 3 स्कंध में लिख रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, यद्यधियात उरुगा य विभावयन्ति तत्तद् बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत के श्लोक बड़े चोट करते हैं। यद्यधियात उरुगाय भाव, किसो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो तो भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। आप रामचरित्र का निर्माण तो करो, मन तो बनाओ। महाराज, सब कुछ परिज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा जी उपदेश करके अपने धाम को चले गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने मन को समाहित चित्त किया, और जब समाहित चित्त करके दिव्यासन पर विराजमान हो करके और दिव्य जल कमंडल से लेकर के आचमन किया तो सारे चरित्र सामने। उपस्पृश्योदकम सम्यक, सम्यक में भाव छिपा है। उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि, प्राचीनाग्रे सुदर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम। जो ही उपस्पृश्योदकम सम्यक, भाव विभोर होकर के, गदगद होकर के, रोमांच कंटकित होकर के, प्रेमाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले होकर के जो ही आचमन किया है, भगवान का ध्यान किया है, तो सारे चरित्र सामने, सारे चरित्र सामने आ गए। और कहा, धन्य हो प्रभु, मैं उस परम प्रियतम परम प्रेमास्पद जीवन सार सर्वस्व रघुनंदन श्री रामचंद्र को प्रणाम कर रहा हूं, जिन्होंने अपने मन को नारद के रूप में मेरे पास भेजा। संत तो भगवान के मन होते,
नारद जी कौन है? भगवान के मन है। नारद जी क्यों आए हैं? भगवान ने प्रेरित किया है, जाओ राम राज्य स्थापित करके जिस सत्य की रक्षा के लिए मैं शासन कर रहा हूं, मेरे परमधाम जाने की उपरांत यह संसार की प्रजा कैसी रहेगी? संसार के कल्याणार्थ, प्रजा के कल्याणार्थ कोई नौका होनी चाहिए। हे मुनि, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, महर्षि को राम कथा का परिज्ञान नहीं होगा, तब तक भवसागर से उद्धार करने वाली राम कथा रूपी नौका का निर्माण नहीं होगा। मैं उन रघुनंदन राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करता हूं, जिन राम ने कृपा करके अपने मन को नारद के रूप में मेरे पास भेजा है। पुनः ध्यान करते हुए कहते हैं, मैं उन रघुनंदन श्री राम को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कृपा करके अपने कर्म को ब्रह्मा के रूप में मेरे पास भेजा है। भगवान के कर्म ब्रह्मा है, जो सृजनात्मक प्रवृत्ति को धारण करते हैं। ये राम के कर्म है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेति तत्वतः। भगवान के जन्म और कर्म तो परम दिव्य हैं, और जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है, वो तत्व से परमात्मा को जानता है। ऐसे परमपिता परमात्मा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन राम को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने कर्म को ब्रह्मा के रूप में इस दास के पास भेजा है। इसलिए तो कहते हैं, श्लोके वास्त्वयं नात्र कार्या विचारणा मच्छंदादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तियम सरस्वती। मच्छंदात मेरे कल्याणार्थ, जो मेरे संकल्प मात्र से जी इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर के समाज का कल्याण कर रहे हैं, मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं, उन्हीं भगवान की कृपा से मेरे ही कल्याणार्थ ये मां निषाद रूप सरस्वती आपके मुखार बिंद से प्रकट हो गई। तो भगवान तो, ब्रह्मा जी तो भगवान राम के दिव्य कर्म हैं। उन प्रभु को मेरा नमस्कार है, जिन्होंने अपने कर्म को मेरे पास ब्रह्मा के रूप में भेजा है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है, जिन्होंने करुणा करके, कृपा करके मेरे मुख से मां निषाद रूप सरस्वती को प्रकट किया है। उन मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, जिन प्रभु ने कृपा करके, करुणा करके अपनी करुणामयी जगत जननी विदेह राज तनिया दशरथ राज पुत्र वधु राम वल्लभा नित्य किशोरी श्री माता श्री सीता जी को, करुणामयी जानकी जी को, करुणामयी मां को मेरे पास भेजा है। उन राम को मुझे प्रणाम है। लोग कहते हैं, महाराज सीता वनवास क्यों कर हो गया? आज यदि सीता वनवास नहीं होता, सीता का पुनर्वनवास नहीं होता, तो यह राम कथा हमारे आपके बीच में नहीं होती। मन के रूप में नारद जी पहुंच गए, कर्म के रूप में ब्रह्मा जी पहुंच गए, मां निषाद जैसे सरस्वती की उत्पत्ति वाल्मीकि महाराज के मुखारविंद से हो गई। लेकिन राम कथा कहने का, राम कथा लिखने का वो हृदय होना चाहिए। राम कथा इतनी करुणा है, इतनी भावपूर्ण है कि जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होती है, जब तक जगत जननी भगवती माता की कृपा नहीं होती है, तब तक राम कथा लिखने, कहने, सुनने का सामर्थ्य भी नहीं प्राप्त होता है। सीता जी का निष्कासन उस समय हुआ है जिस समय श्री सीता जी गर्भावस्था संपन्ना थी। ऐसी दोहदावस्था संपन्ना
राम वल्लभा जो भगवान की दिव्य करुणा के रूप में विराजमान है, ऐसी करुणामयी श्री सीता जी करुणामय राम कथा लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय को करुणामय बनाती हुई राम कथा लिखने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इसलिए श्री सीता जी का निष्कासन हुआ। मैं महाराज एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संस्कृत विभाग के स्पीच एक्सप्लेनेशन संस्कृत टू संस्कृत दास ने उनको कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, भागवत कथा। और जिस समय दास सुना रहा था, नाम नहीं लूंगा, उपदेशार्थ है, उस महापुरुष ने एक शब्द कहा कि महाराज मुझे बड़ी चोट लगती है वाल्मीकि जी के इन शब्दों पर कि सीता जी का वनवास हो गया। हमने कहा आप नहीं जानते, केवल एक आप यही कह सकते हैं कि यह छेपक है, इसको अलग से जोड़ दिया गया, लेकिन कहां कहां आप डालेंगे, कहां कहां आप निकालेंगे। भागवत के 9 स्कंध में 10वें अध्याय में सीता वनवास की कथा, अध्यात्म रामायण जो व्यास द्वारा लिखित है सीता वनवास की कथा, वाल्मीकि में तो है। केवल आप एक स्त्री रूप में न देखें, केवल आप अराजकता रूप में न देखें, केवल आप पुरुष प्रधान चरित्र का अनुसरण न करें, भक्तिभाव से चिंतन करें तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि सीता जी का वनवास, पुनर्वनवास किस लिए हुआ। भगवान राम कहते हैं गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मना। 7वें अंक में उत्तरकांड में लिख रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे सुमित्रानंद संवर्धन, हे महाराज, हे अनंत, दोहदावस्था संपन्न श्री सीता जी को परम कारुणिक वत्सल हृदय महात्मा श्री महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास जाओ, छोड़ करके चले आओ। भगवान कहते हैं इसलिए जाओ, तुम छोड़ करके आओ। जानी करुणा सिंधु भावी और विवश सकल सहाई, धीर धरि धरि धीर रघुवीर भोरे लिए लखन बुलाई। लखन को बुलाते, प्रातः काल मंगलमय वेला में बुलाते हैं, जाओ लेकर के जाओ, इनको महर्षि वाल्मीकि जी के पास छोड़ करके आओ। तात तुरत ही साज चंदन, चंदन को तैयार करो और सियले वो चढ़ाई। कहां कहां से काट करके निकालेंगे कि सीता का वनवास नहीं हुआ। विनय पत्रिका से काट देंगे, दोहावली से काट देंगे, कवितावली से निकाल देंगे। क्या सब जगह जो है किसी ने जबरदस्ती लिख दिया? भागवत की अंतिम वाणी, व्यास की अंतिम वाणी भागवत है, भागवत उद्घोष कह रहा है। ऐसे अक्लिष्ट कर्मा भगवान राम ने दोहदावस्था संपन्न श्री सीता जी को लक्ष्मण के रथ पर बिठा करके महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर छोड़ने का आदेश दिया है। तात तुरत ही साज चंदन लेहु सिए ही चढ़ाई, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आइयो पहुंचाई। जाओ पहुंचा करके आओ। ऐसी भगवती श्री सीता जी जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के कुछ दूर नर्मदा तटीय तमसान तीर पर जब पहुंची, घने जंगल में फूट फूट करके रो रहे थे। इतना करुण क्रंदन मां का था। महाराज
शब्द बड़े गंभीर हैं। व्यास जी करुण क्रंदन केवल एक पुत्र के वियोग में कर रहे हैं। विरह कातर आजुहा। भगवती जनक जननी श्री सीता जी का वह वियोग इतना कातर था कि भगवती के विलाप से विरह भी अति कातर भाव को प्राप्त हो गया। और इतना कातर भाव को प्राप्त हुआ कि वन के पात झर गए। और वो मधुर ध्वनि, वो करुण क्रंदन महर्षि वाल्मीकि जी के कानों में गूंज उठी। शिष्य सुन गए, दौड़ करके आए महाराज। एक नवयुवती प्रौढ़ा गर्भावस्था संपन्ना कोई रो रही है। जो ही कानों में ये शब्द गूंजे शिष्यों के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि जी ने ये नहीं विचार किया कि कौन रो रहा है, पता लगाओ कौन देवी है, किसकी मां है, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है। ये आदेश नहीं दिया है। दृष्टास्माभि प्ररुदिता, उत्तरकांड। दृष्ट्वास्माभि प्ररुदिता दृढ़ं शोक परायणा अनरहा दुःख शोकाभ्याम अनाथ दीनवत। रो रही है। तुरंत सारा चरित्र परिज्ञान हो गया। और महाराज, तेषां तु वचनं श्रुत्वा, तेषां तु वचनं श्रुत्वा बुद्ध्या निश्चित्य धर्मवित्, तेषां शिष्याणां तु वचनं श्रुत्वा और बुद्ध्या निश्चित्य धर्मवित्। बुद्धि से निश्चय कर लिया। क्यों? कि भगवान के वो मन, भगवान का वो कर्म, भगवान की करुणामय सरस्वती और स्वयं करुणा करने के लिए करुणामयी जगत जननी माता पधार चुकी हैं। इसलिए तपसा लब्ध चक्षुष्मान प्राद्रवत यत्र मैथिली। तपसा लब्ध चक्षुष्मान, यहां तपसा में तृतीया है, एक वचन। तपसा, तपह माने राम जी, तप माने राम जी। तो तपसा लब्ध चक्षुष्मान, यानी राम के द्वारा लब्ध चक्षुष्मान हो गए। अनाहत सब कुछ जान लिया। राम कथा, रामचरित्र लिखने का जो सूत्रपात है, जो माध्यम है, जो श्रेष्ठ माध्यम है, वो माध्यम प्राप्त हो गया। उस माध्यम का परिज्ञान हो गया। तपसा लब्ध चक्षुष्मान और प्राद्रवत, दौड़ पड़े सब कुछ छोड़ करके। कहां दौड़े? यत्र मैथिली, जहां पर भगवती सीता विराजमान थी। और दौड़ पड़े, बेटी मैं सब कुछ जानता हूं, चलो तुम मेरे आश्रम में ले आते हैं। और ले आकर के महर्षि वाल्मीकि जी ने राम कथा का निर्माण किया। भगवती श्री सीता जी बैठ करके अपनी करुणामय दृष्टि के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी को निहारती हुई, उनके हृदय को करुणामय बनाती हुई करुणामय राम कथा का निर्माण कराया। आज सीता जी का